हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो करंट अफेयर्स है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, आज ही के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्या मतलब है इस डे को सेलिब्रेट करने का? कि जो हमारे एल्डर्स जो पीपल हैं, यानी कि उनकी केयर करनी, जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी केयर करनी, उनकी देखभाल करनी, ये हम लोगों का क्या है, कर्तव्य है। ठीक है। इसी चीज़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए 15 जून को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। एम क्या है इसका? वॉइसेस इट्स ऑपोजिशन टू अब्यूज एंड सफरिंग इन्फ्लिक्टेड टू सम ऑफ आवर ओल्डर जनरेशन। ठीक है, ओल्डर जनरेशन जो काफ़ी दिक्कतों का इनके सामना करना पड़ता है इनको, तो वो सब चीज़ों को ना ये मतलब जैसे झेल नहीं पाते हैं, कई चीज़ों को कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इनकी देखभाल करनी है। ठीक है, तो अवेयरनेस फैलानी, किसकी केयर करनी, इनकी एल्डर जो पीपल है हमारी सोसाइटी के। थीम क्या? एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, इसकी थीम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड विंड डे, यानी कि हवा से रिलेटेड डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन। ठीक है, एम क्या है? जैसे विंड एनर्जी हम जनरेट करते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाना। इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज एंड एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि जो विंड है, विंड एनर्जी की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो एनर्जी को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, विंड एनर्जी को। पावर पॉसिबिलिटीज़ जो रहती है, चेंज दी वर्ल्ड, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया ये? विंड यूरोप ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इस डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जून 2020 में एक चैलेंज को लॉन्च किया गया। चैलेंज कौन सा? इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। ठीक है, आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड-19 की ड्यूरेशन में हेल्थ का काफ़ी इशू रहा। ठीक है, तो साइकिलिंग लोगों के द्वारा काफ़ी ह्यूज तौर पे की गई। साइकिलिंग से क्या रहता है कि हेल्थ ठीक रहती है, आप लोगों की बीपी जो बढ़ जाता है, घट जाता है लोगों का, वो बैलेंस रहता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ में है। इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज स्टार्ट किया गया था कब? जून 25 2020 में। तो काफ़ी ज़्यादा गेन देखने को मिला इसमें। ठीक है, इंडियन सिटीज़ में चैलेंज जो था ये किसके अंडर था? स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसके अंडर था, जो इम्प्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। पैंडेमिक के चलते, कोविड-19 पैंडेमिक जो है इसके चलते बोला गया कि रोड्स ऐसे कंस्ट्रक्ट करवाई जाएं कि साइकिलिंग भी स्मूथली हो सके। ठीक है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में साइकिलिंग की। लॉकडाउन में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, उसके चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो था वो उसको लॉकडाउन के चलते वो बंद हो चुका था। तो साइकिलिंग जो है वो काफ़ी ह्यूज तौर पे लोगों के द्वारा की गई। जैसे कम डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस कवर करना है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पैदल जा सकते हैं ताकि हेल्थ वगैरह आपकी ठीक रहे। साइकिलिंग जो है मीन्स स्टेइंग हेल्दी रहती है, आपकी जो बॉडी उसको हेल्दी बनाए रखती है, फिजिकली एंड मेंटली भी स्ट्रांग रखती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये लॉन्च की गई किसके द्वारा? साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीड मिनी किट प्रोग्राम है। मिनी किट का मतलब क्या रहेगा? एक छोटी सी किट ही रहती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एड किट होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक चीज़ें, टैबलेट्स हो गई, बैंडेज हो गई। ठीक है, एक मिनी किट होती है जो आप अपने पास रखते हैं। तो वैसे ही आपको सीड मिनी किट प्रोग्राम देखने को मिल रहा है फार्मर्स के लिए। क्लियर? यूनियन मिनिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर, उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सीड मिनी किट। सीड मिनी किट हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है, उसमें पल्सेस इंक्लूडेड रहेंगे, ऑयल सीड्स फार्मर्स के लिए, ताकि जो क्रॉप्स की जो वैरायटी है या उसकी जो खपत है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिले। सीड मिनी किट्स प्रोग्राम जो है ये मेजर टूल है जो इंट्रोड्यूस किया गया सीड्स की न्यू वैरायटीज़ के लिए, स्पेशली फार्मर्स फील्ड के लिए। इंस्ट्रूमेंट इससे क्या होगा? इंक्रीज होगा, सीड जो पुरानी सीड्स हैं उसको रिप्लेस किया जाएगा न्यू सीड से। मिनी किट जो है वो प्रोवाइड करेगी, जो होली फंड इसके द्वारा दिया जाएगा। टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड इंक्लूड किया जाएगा इसमें।
थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के थ्रू, ठीक है। अभी तक देखें तो 20,27,318 seed mini kits of pulses and about 10 times more than last year, and more than 8 lakh soybean seed mini kit and 74,000 groundnut mini kits। ये याद रखिएगा, सोयाबीन मिनी किट है, ग्राउंडनट मिनी किट है, जो प्रोवाइड करवा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली फार्मर्स को अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया, वो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा, जो है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्ट्रीज आपको याद रखनी है, वो भूलनी नहीं है, वन डे एग्जाम में डायरेक्टली वो पूछी जाती है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक चार्टर है ये, ठीक है। अटलांटिक चार्टर साइन किया गया था 1941 में, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। वॉर कौन सी चल रही थी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का ड्यूरेशन क्या था? 1914 टू 1918 तक, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का क्या था? 1939 टू 45, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो क्या किया गया? अटलांटिक जो चार्टर है उसको क्या किया गया? साइन किया गया। कौन कौन सी कंट्रीज़ के द्वारा? रिसेंटली क्या हुआ, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं यानी जो बाइडेन, और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा 80 ईयर ओल्ड अटलांटिक चार्टर को क्या किया गया? रिवाइव किया गया। अटलांटिक चार्टर 1941 का, 1941 में क्या था? एक तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था, दूसरा हमारी कंट्री कॉलोनियल थी, किसकी? ब्रिटिश रूल देखने को मिल रहा था हमारी कंट्री में। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिलीज़ किया गया उस टाइम, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो इनके द्वारा ये डिक्लेरेशन रिलीज़ किया गया, यानी कि अटलांटिक चार्टर, कब? 14 अगस्त 1941 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसमें जो रेफरेंस दिया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेरेशन किया गया 1942 में, प्रोवाइड करवाएगा ये, यानी कि प्रोवाइड क्या करवा था? ब्रॉड स्टेटमेंट यूएस और ब्रिटिश वॉर जो है, एम क्या था इसमें, ठीक है। इस चार्टर में बेसिकली था क्या, ये देख लेते हैं। जैसे किसी कंट्री में वॉर हो रही है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में अगर वॉर हो रही है, ठीक है, लड़ाई हो रही है, तो इंडिया ने जीत प्राप्त कर ली, ठीक है, इंडिया जीत गई, तो कुछ जो पार्ट रहेगा वो क्या करेंगे? एक्वायर कर लेगी इंडिया। बट वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ से पूछा जाएगा कि भैया आप इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती लोगों को दूसरी कंट्री में या अपनी कंट्री में नहीं लाया जाएगा, ऐसा इस चार्टर में बोला गया। नो टेरिटोरियल चेंजेस विदाउट फ्री एसेंट ऑफ द पीपल्स कंसर्न। दूसरा है रिस्पेक्ट करनी एवरी पीपल्स राइट, क्योंकि जो लोगों के राइट है उसकी रिस्पेक्ट करनी, लोगों की रिस्पेक्ट करने, या कि लोगों के राइट की रिस्पेक्ट करने की, वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकें, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को चुन सकें, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्लीमेंट हो सके किसी भी कंट्री में। सॉवरन राइट हो, यानी कि इंडिपेंडेंटली राइट होने चाहिए कि सेल्फ गवर्नमेंट को चूज़ करने के, ठीक है। प्रमोट करना इक्वल एक्सेस ऑल स्टेट ट्रेड एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है वो हर एक कंट्री का क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए, पर्टिकुलर एक कंट्री के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। प्रमोट करना वर्ल्ड वाइड जो कोलैबोरेशन रहेगा कि इम्प्रूव किया जा सके लेबर स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी उसमें, ठीक है। लोगों की वेलफेयर के बारे में भी सोचना है, ये नहीं कि अपनी ही बात करी जानी, अपने बारे में ही सोची जाना, ऐसा इस चार्टर में बोला गया। सीज शुड बी फ्री, ठीक है। न्यू अटलांटिक चार्टर की अगर बात करें तो न्यू अटलांटिक चार्टर में क्या होगा कि एफर्ट लगाए जाएंगे ग्लोबल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर्स रहेंगे, यानी कि जैसे WHO, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे गाइडलाइंस इशू करेगी, वैसे वैसे उसी हिसाब से क्या होगा, आप लोगों को वो मानना पड़ेगा या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा न्यू चार्टर जो है 2021 का, इसमें बोला गया। फोकस किया जाएगा इसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है, गर्मी टाइम से पहले ज़्यादा देखने को मिल रही है, ये क्लाइमेट चेंज का ही एक इशू है। तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए कि कैसे इसको टैकल किया जा सके। नीड है प्रोटेक्ट करने की बायोडाइवर्सिटी को,
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, ठीक है, उसको कैसे अचीव करना, ओपोज करना जो इंटरफेरेंस देखने को मिलता है एंड अदर कंट्रीज़ का, ठीक है, कोई भी अगर मुद्दा चल रहा है तो एक कंट्री मीडिएशन का काम करने की कोशिश करती है, उस चीज़ को इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, उसको रोकना। रैंक जो है यानी कि थ्रेड जो डेमोक्रेटिक नेशंस टेक्नोलॉजिकल एरा है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, ठीक है, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रिमेन न्यूक्लियर अलायंस है, उस चीज़ को कैसे आगे लेके चलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई न्यू चार्टर जो है अटलांटिक चार्टर 2021 का, उसमें, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डैम है एक या जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, उसका अभी साइन देखने को मिला, साइन किया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों के बीच में आपको एक मेमोरेंडम एमओयू देखने को मिला। एक एग्रीमेंट रहता है ये एमओयू, ठीक है। तो ये दोनों जो कंपनीज हैं यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी लिमिटेड और बीएसएचपीसी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये किसके लिए ये एमओयू साइन हुआ है? इम्प्लीमेंट करने के लिए दगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सोपौल बिहार में, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है इसकी टोटल कैपेसिटी अगर देखें तो ये जनरेट करेगी जो एनर्जी है 130 मेगावाट, 17 यूनिट्स ऑफ 7.65 मेगावाट जो इंस्टॉल करेगी पावर जनरेशन। कॉस्ट क्या है कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट की, ये आप देख सकते हैं, कॉस्ट इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है नियर विलेज दगमरा, राइट बैंक एंड सिमरी लेफ्ट बैंक, अबाउट 22.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड भीमनगर। कहाँ पे? ये कोसी रिवर के ऊपर आपको ये डैम देखने को मिलेगा। कोसी रिवर की अगर बात करें तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये कोसी रिवर है। सौरा ऑफ बिहार भी इसको बोला जाता है, फ्लड का मेन कारण रहती है ये रिवर। कोसी जो रिवर है ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो फ्लो करती है तिब्बत नेपाल एंड इंडिया से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तिब्बत नेपाल इंडिया से आपको ये कोसी रिवर देखने को मिलेगी। सोर्स जो है इसका तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है, ये वर्ल्ड हाईएस्ट अपलैंड वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। 3 इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सुन कोसी, अरुण, तैमूर, ठीक है, ये इसकी क्या है ट्रिब्यूटरीज हैं। हिमालयन फुटहिल से ये मतलब कट होके निकलती है। रिवर जो क्रोसिस कहाँ कहाँ तक जाती है? नॉर्दर्न बिहार इंडिया ब्रांचेज इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज बिफोर ज्वाइनिंग गंगास नियर कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार कोसी रिवर को, क्योंकि ये एनुअल जो फ्लड्स आते हैं ये इसी के कारण आते हैं, कोसी रिवर के कारण, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट है, एक प्लांट की स्पीसीज है ट्री ऑफ कॉफ़ी फैमिली, डिस्कवर जो किया गया इसको अंडमान एंड निकोबार। ट्री ऑफ कॉफ़ी यानी कि जो कॉफ़ी वगैरह रहती है उसका ट्री आपको ये देखने को मिलेगा जो पाया गया अंडमान एंड निकोबार। 50 मीटर टॉल है ये ट्री जो बिलोंग करता है कॉफ़ी फैमिली जो रिसेंटली डिस्कवर की गई है अंडमान आइलैंड। न्यू स्पीसीज है ये पायरोस्ट्रिया लार्जी, इसको स्पीसीज का नाम है पायरोस्ट्रिया लार्जी स्पीसीज है ये, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड किया गया था इसको पैरोस्ट्रिया इंडिया में, ये फर्स्टली रिकॉर्ड किया गया है। ट्री जो बिलोंग करता है ये स्पीसीज जो है यूजली जो पाई जाती है मेडागास्कर, वहाँ पे पाई जाती है ये। ट्री जो डिस्टिंग्विश करता है लॉन्ग स्टेम इसकी रहती है, कॉटिंग ट्रंक, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जो फर्स्ट इसको रिपोर्ट किया गया वेंडोर फॉरेस्ट इन साउथ अंडमान, क्लियर। अदर जो प्लेसेस है इस ट्री की जो लोकेटेड है जारवा रिजर्व फॉरेस्ट, चिंडिया टैपू फॉरेस्ट, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर है ये IUCN स्टेटस में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सुरेश रैना, फॉर्मर क्रिकेटर हैं ये। तो ऑटोबायोग्राफी इनके द्वारा रिलीज़ की गई है जिसका नाम है बिलीव, नाम याद रखिएगा। बुक्स ऑथर ये आ जाते हैं एग्जाम में, वनडे के एग्जाम जो रहते हैं। फॉर्मर जो इंडियन बैट्समैन है सुरेश रैना, उनके द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है बिलीव वो रिलीज़ की गई, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। को ऑथर इनके रहे हैं भारत सुदर्शन एंड सुरेश रैना। इन्होंने अपनी जर्नी इसमें बताई है, ठीक है, क्या क्या इनके क्रिकेट से रिलेटेड क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सारा जो है वो शेयर किया गया है इस बुक में। जो क्रिकेट से इंटरेस्टेड जो बच्चे हैं, ठीक है, वो ये बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं।
इसराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी इनके द्वारा ओथ ली गई है, जिनका नाम है नेफ्तली बेनेट, ठीक है। तो ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे इसराइल के, तो इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली गई है इसराइल कंट्री में। 49 ईयर ओल्ड फॉर्मर एंटरप्रेन्योर रिप्लेस किया है इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को, ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। 12 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। नेतन्याहू जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है इसराइल कंट्री के। इसराइल आप देख सकते हैं, काफ़ी न्यूज़ में भी था, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है जेरूसलम, यहाँ पे जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे देखने को मिलेगा, गाज़ा स्ट्रिप, और यहाँ पे वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंडिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इसराइल देखने को मिलेगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम का है वो इस वीडियो के नीचे आपको अवेलेबल रहेगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।